नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकाना न्यूज। मैं हूं आवासो न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणेश महोत्सव की हर जगह मच रही है धूम। मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रखी गई खेल प्रतियोगिता। बीएसएफ के जवानों ने भी लिया भाग। और ब्रेक के बाद देखिए गांव की चौपाल बीकाना न्यूज के साथ। और अब खबरें विस्तार से। गणेश महोत्सव को लेकर सब जगह धूम मची हुई है। गणेश चतुर्थी पर जगह जगह भगवान गणेश के मंदिरों और घरों में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई। लोग अलग अलग तरह से भगवान गणेश का स्वागत कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में श्री गंगानगर में मनोकामना सिद्धि गणेश मंदिर में हर दिन प्रतियोगिताएं रखी जा रही है। गणेश चतुर्थी पर मंदिर में डांस प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें सीनियर व जूनियर वर्ग के कुल 34 बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने कई तरह के गानों पर नृत्य किया और लोगों को आकर्षित किया। इस अवसर पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। लोग भगवान के दर्शन के लिए यहाँ दूर दूर से पहुँच रहे हैं। इससे पहले यहाँ मेहंदी प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें करीब 1100 कन्याओं ने भाग लिया था और भगवान गणेश के चित्र भी बनाए गए थे। यहाँ इन प्रतियोगिताओं का आयोजन महिला अग्र सेवा समिति परिवार की ओर से किया जा रहा है। इन दिनों गणेश मंदिर में दिन भर लंगर चलता है। श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में शुक्रवार को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें हॉकी और वॉलीबॉल मैच आयोजित किए गए। हॉकी मैच बीएसएफ जवान और साधुवाली क्षेत्र के विद्यार्थियों के बीच रखी गई, जिसमें बीएसएफ के जवान विजयी रहे, और वॉलीबॉल मैच गुरु नानक स्कूल व कॉलेज के बीच रखा गया। मैच के अंत में सभी खिलाड़ियों को फ्रूट बांटे गए। खेल के संचालक खेल अधिकारी गुरजीत सिंह रहे। इस मैच को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा गया। पीलीबंगा में शनिवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। इस शिविर में 111 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। यह रक्तदान शिविर स्वर्गीय संदीप मरेजा की 11वीं पुण्यतिथि पर मरेजा परिवार की तरफ से तपोवन ब्लड बैंक के सहयोग से लगाया गया। इस शिविर में पीलीबंगा विधायक द्रौपदी मेघवाल भी पहुंची, जिन्होंने मरेजा परिवार की सराहना की, साथ ही लोगों को रक्तदान करने की सलाह भी दी। इन्होंने कहा कि रक्तदान करना अच्छी बात है, हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। राजनीतिक हलचल हम पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं बीकाना न्यूज। ਇਹ ਸਥਾਨ 1740 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ 1740 ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ 18ਵਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव की चौपाल बीकाना न्यूज के साथ। आज बीकाना न्यूज पहुंचा है झुंझुनू जिले के चिड़ावत तहसील के गांव सिगड़ा। ये है गांव सिगड़ा, जो जिला मुख्यालय और तहसील से 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यह गांव चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि यह गांव 500 वर्ष पहले सिगाड़ा नाम के व्यक्ति के नाम पर रखा गया। इस गांव की सरपंच सविता सिगाड़ा है। इस गांव की आबादी करीब 6000 है। गांव में मूलभूत सुविधाएं घर घर तक पहुंचाई गई है। गांव में स्वच्छ पानी की सप्लाई के लिए जीएलआर लगवाए गए हैं, साथ ही वाटर टैंक का निर्माण भी किया जा रहा है। इस गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय भी है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया गया है।
साथ ही पशुओं के लिए भी पशु चिकित्सालय बनवाया गया है। में सोख्त कूप बनवाए हैं, पानी निकासी के लिए सोख्त गड्ढे बनवाए हैं, सीसी रोडें बनवाई हैं, जो गंदा रास्ते खराब थे उनको सबको ठीक करने के लिए। बाकी प्राइमरी स्कूल और बिल्डिंग बनाई सेकेंडरी स्कूल से अलग करा के। ऐसा बड़ी पानी की जल सुविधा टैंक जो 1.5 करोड़ रुपए की मंजूर सरकार की हुई है वो हमने यहाँ करवाई है। जो 3-4 गाँव में जो खारा पानी है उसमें जाएगा, तोलेसर गाँव उसमें खारा पानी है उसकी सप्लाई यहाँ से जाएगी, सीगड़ी गाँव में सप्लाई यहाँ से जाएगी, पूरे गाँव सीगड़ा में जाएगी। काफ़ी शौचालय भी बनवाए हैं। ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें शौचालय नहीं हो। टोटल घर में जिसकी जो वो के 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग रहते हैं, तीनों अलग अलग बनवाए गए हैं। हर घर में शौचालय सुविधा दी गई है। सरकार की स्कीम थी, 9,000 रुपये उन्होंने दिए थे, जो उनके खाते में सीधे पैसा आता है। हमने यहाँ सबको सर्वे करवाया कि किसके घर में नहीं है, उनसे फॉर्म करवाए और सारे वहाँ देखे सारे उनको टोटल शौचालय बनवा दिए गए। सर जी, जैसे जनता आपको दोबारा मौका देती है तो आप गांव में जैसे कोई समस्या बच गई उसको पूरा करना चाहेंगे? बिल्कुल उससे पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि ये समस्या हमारे पास जितने जैसे बजट आता है कि पंचायत राज में इतना बजट आता है, इसमें उसको सेट करते हैं। पहले समस्या प्रायोरिटी में लेते हैं, ये समस्या है उसको हम पहले करते हैं। उसके बाद आगे जैसे हमारे कुछ समस्या बची हुई है, पानी की इकट्ठा होता है, इसमें से आने जाने परेशानी हो रही है, तो हमारे पास इतना बजट नहीं है, उसको लाइन को जोड़ने तो 20-25 लाख रुपए लगते हैं। तो हम किसी MLA से MP साहब से किसी रिक्वेस्ट करेंगे और आगे आएंगे तो उसको भी पूर्ति हम उसको करवाएंगे। और अब बीकानेर न्यूज पहुंचा है हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के गांव परलिका। यह है गांव परलिका जो करीब 300 साल पहले बसा था। कहा जाता है कि इस गांव में सरस्वती नदी बहती थी, जिससे इस गांव का प्रलय हो गया। तभी से इस गांव का नाम परलिका रखा गया। इस गांव के सरपंच अनिल लाटा हैं। इस गांव की जिला मुख्यालय से दूरी 110 किलोमीटर है। गांव में 2000 घर हैं, जिनमें करीब 11,000 लोग निवास करते हैं। अब जानते हैं गांव में हुए विकास और लोगों को मिली सुविधाओं के बारे में। गांव की गलियों में खड़वंजा सड़कों का निर्माण किया गया है। गांव में वाटर वर्क्स बने हुए हैं और वाटर टैंक का निर्माण भी किया गया है। साथ ही गांव में GSS भी है, जहां से लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए सरकार की तरफ से गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया गया है। वहीं दूसरी ओर गांव में औषधालय भी है। अब बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं, जहां शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए साइंस लैब भी है। गांव में गौशाला भी है, यहां धर्मशाला है। लोगों की भगवान में विशेष आस्था है, जिसे देखते हुए गांव में मंदिर भी बनाए गए हैं। नमस्कार, गांव की चौपाल बीकाना के साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पूनिया। कहते हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है। इन्हीं वाक्यों को सिद्ध किया है नोहर पंचायत समिति के एक गांव परलिका के सरपंच श्री अनिल जी लाटा ने। आइए बात करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, सबसे पहले गांव की चौपाल बीकाना के साथ में आपका स्वागत है। आप हमें बताइए सरपंच साहब, पिछले 4.5 सालों में आपके कार्यकाल में इस गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? अब विकास कार्य की जहां बात आती है, एक युवा होने के नाते एक मन में एक उमंग थी कि भी अपने गांव परलिका के अंदर एक ऐसा विकास करें ताकि एक ज़िले की एक नींव बने, एक नया एक अहम आयाम पैदा करने की एक उमंग थी। शुरुआत से हमने शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक गांव में बैठ कर के खुले आम की भी ऐसी इस बात पे चर्चा की कि सर्वप्रथम अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने गांव का विकास कैसे किया जाए। फिर हमने उस शिक्षा के क्षेत्र के बाद हमने एक विचार किया कि भी खेल के दृष्टिकोण में अपने इस विद्यालय में स्टेडियम की आवश्यकता है। नौर से भादरा के बीच में एक अहम शिक्षा के लिए जो बायोलॉजी साइंस फैकल्टी की आवश्यकता थी, जहाँ नौर से भादरा के बीच किसी भी विद्यालय में साइंस फैकल्टी नहीं है। इसके लिए हमने राज्य सरकार से बार बार आग्रह किया और लंबे अरसे से गांव की एक उमंग, एक आशा थी कि भी अपने गांव परलिका में एक साइंस फैकल्टी अपने को मिले। 13-14 के वर्ष में राज्य सरकार से अनुमति मिली। 8 वर्षों से हमारे गांव परलिका में गौशाला जो चल रही है, वो उस गौशाला में करीब 600 गायें, करीब 550 से 600 गायें जो आज गौशाला में है। उसके बाद गांव में
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारे पीएससी भवन का निर्माण जो पूर्व दिनों में उसका निर्माण करवाया गया। एक युवा जोश के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस की कमी थी, उनमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको अपने कार्यकाल में? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं महसूस की, क्योंकि पूर्व में सरकार का सहयोग, अन्य समस्त सरकारी कार्यालयों का सहयोग लगातार ग्राम पंचायत प्रलेखा को मिलता रहा, जिससे ऐसा अनएक्सपीरियंस कभी महसूस ही नहीं हुआ कि भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।